रिकॉर्डिंग नहीं करी थी इसकी। हाँ हाँ, गड़बड़ होगा। चलिए देखते हैं। हाँ भाई बच्चों, ऐसे ऐसे ज्यादा सही लग रहा है कनेक्टिविटी इशू, या जैसे मैं बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाता हूँ वैसे ज्यादा अच्छा लग रहा था? सर ये आज बेटर है, तो है नहीं है। इसमें इशू अभी ही नहीं है। ये बेटर है इससे? यस सर इसमें सर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम तो नहीं है सर, लेकिन उसमें सर अलग ही फील आता है सर बोर्ड पे पढ़ाई हाँ करने यार में। सर, हाँ सही सर वो अलग होता है। तो ऐसा करेंगे, मिक्स करके पढ़ा देंगे और क्या होगा, क्यों? यस हाँ सर वो फीलिंग ही ऑल्टरनेट सर अलग होती है सर। हाँ यार, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है एक्चुअली। में क्या है ना, मैं तो 8-8 10 10 घंटे पढ़ाने का आदी रहा हूँ पिछले साल तक, है ना। अब क्या है कि जब बैच नए शुरू होंगे तभी होगा, अभी तो वही 4-5 बैच चल रहे हैं, ज़्यादा तो चल नहीं रहे, है ना। तो बस ये समझ ले, मुझे 8-8 10 10 घंटे खड़े होने की आदत है। अब क्या है, दिक्कत क्या है कि अब, बैठ के पढ़ाना पड़ता हाँ नहीं, अभी तक तो वैसे ही पढ़ा रहा था नीचे। एक्चुअली मेरा घर में ना ऊपर वाले पोर्शन में है उसका वाईफाई का कनेक्शन, और नीचे जाते जाते सिग्नल या तो वीक हो रहे होंगे। पर अभी तक है। मैंने, अच्छा सर। अभी तक की क्लास में देखा है कि अभी तक वो नहीं हुआ है ना, क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी का लॉस। नहीं सर तक एक बार भी नहीं हुआ। हाँ तो मिक्स करके पढ़ा लेंगे। तो वाईफाई एक्सटेंडेड आता है वाईफाई रेंज बढ़ाने के लिए। हाँ एक्सटेंड हो जाता है। हाँ एक्सटेंडेड आता हाँ, राउटर लग जाता है ना उसमें एक एक्स्ट्रा। हाँ हाँ है। हाँ, कर उस वैसे ही पढ़ा लेंगे, ऐसे ही पढ़ा लेंगे तुम्हें। अच्छा, मोबाइल यस। पे तुम लोग तो मोबाइल पे पढ़ रहे हो, लैपटॉप पर? नहीं सर सर लैपटॉप। लैपटॉप टॉप पे पे। सर मैं लैपटॉप। तो सर तो डेस्कटॉप तुम पे। स्क्रीन सेवर लगा के इसको रिकॉर्ड कर लेना ना बाद में पढ़ने के लिए। सर रिकॉर्डिंग ऑफ है। रिकॉर्डिंग परमिशन आपको देनी पड़ेगी। नहीं हाँ नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डर तो अपने आप ही कर लेता है। सर ऑडियो नहीं होती उसमें। नहीं होता उसमें। ऑडियो नहीं हो पाती है। अच्छा यस सर, ऑडियो नहीं होता। नहीं, वैसे तो मैं अपने लैपटॉप पे करता हूँ, कभी बार भूल जाओ तो रिकॉर्ड करने, जैसे आज का लेक्चर थोड़ा सा रह गया रिकॉर्ड करने। सर आज का स्टार्टिंग का लेक्चर प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सर। हाँ देखो, डन। लिख लिया क्या बेटा? यस सर। यस सर। इस सैटरडे को एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, मस्ती की पाठशाला, ठीक है। उसमें पढ़ाई नहीं करेंगे, उसमें सब बच्चे जो है वीडियो ऑन करके, ऐसी लैपटॉप ऑन करके अपनी अपनी हॉबी और गाने वाने गाएंगे, है ना। पिछली बार अपन कर नहीं पाए सर थे सर एक डाउट था सर। यस सर यस हाँ सर। सर यहाँ पे सर ने अज्यूम किया था सर कि जो साई है वो साई भी से बड़ा है सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हाँ, अंदर। अगर सर दोनों इक्वल होते सर तो तो वो कैंसिल हो कैंसिल, जाते हाँ बिल्कुल वो कैंसिल हो एग्जैक्टली। जाता, उसमें फिर कुछ भी नहीं होता, ये आ जाता सीन, जैसे मैं तेरे को बना के सर दिखाऊँ। बिल्कुल फ्लैट। फ्लैट आ जाता, बिल्कुल फ्लैट ऐसे आ जाता, देख रहा है तू? यस ऐसे, सर। हाँ मतलब सर ऐसे इसमें है। ऑर्बिटल ही नहीं बनेगी या फिर ऑर्बिटल नहीं कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो होगा, जाएगा? नाइदर बीएमओ नॉर एबीएमओ। अच्छा मतलब सर रिएक्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, एक्चुअली ऐसा होने की संभावना है नहीं है, क्यों बताऊँ क्यों? क्योंकि हर एटम की सर अपनी अपनी एनर्जी होगी, तो अलग अलग वेवलेंथ यस होगी, सर। अलग अलग वेव फंक्शन होगा। ओके बेटा हटा दूं क्या? यस यस सर। यस अच्छा, सर। आज मॉनिटर आया है क्या? यस सर। बता हम, सर एएमएम एक क्या सेकंड, होती है? मॉनिटर, मॉनिटर आया है क्या आज? यस सर। कौन, नाम क्या बेटा तुम्हारा? अब तू नाम बता पहले। क्षितिजी था ना? हाँ और ये बता, तूने जब मॉनिटर से 3 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, तो अब तू वहां क्यों कर रहा है? मैंने कब दिया सर? मतलब यार तू कितना चालू है, जब घेवर भेजने की बारी आती है तो मैं मॉनिटर नहीं हूँ, और वैसे मन मन भावे मूड लावे कि मैं मॉनिटर बन जाऊं। ये सर फायदे उठाएंगे सर, काम बहुत करेंगे नहीं, मैं बता रहे हूँ। बहुत चालू है ये इसकी, उनमें से है। किसी दिन में जो है सीबीसी पूरी चेक कर डालूंगा इसकी। अब सीबीसी की फुल फॉर्म तो बता दे। अरे सीबीसी कहते हैं ना उसे, क्या कहते हैं पैथोलॉजी में? सीबीसी। अच्छा आप समझाए, पैथोलॉजी में सीबीसी बोलते हैं ना। टेस्ट
हाँ टेस्ट टेस्ट हाँ हाँ काफी ठीक हो है। गया। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं ना। लिखिए, देखो फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल तब बनती है जब प्लस प्लस आपस में मिलते हैं या माइनस माइनस आपस में मिलते हैं। एक एटम नंबर 1, एक एटम नंबर 2, एक एटम से जुड़ी हुई वेव ये रही, दूसरे एटम से जुड़ी हुई वेव ये रही। जब ये दोनों आपस में एडिशन करेंगी तो इनके मिलने से बड़ी वाली वेव बनेगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, बीएमओ के द्वारा। एक एटम नंबर 1 दूसरा एटम नंबर 2 अगर ये आपस में सब्ट्रैक्शन वाले मोड में चले जाएं, माइनस वाले मोड में, तो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे और इनके मिलने से छोटी वाली वेव बनेगी, जिसे हम कहते हैं एबीएम। बस ये बताया। अगर बच्चों आप ओके कर रहे हो तो मैं आगे निकल जाऊं। हाँ सर Yes, sir. ठीक है, अब लिखिए फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल। ये जो मैं बता रहा हूं इस बात को लिखकर कई बार याद कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा बार अगर क्वेश्चन आया तो इसी पर आया। फॉर एस ऑर्बिटल आपको भी बताया गया था कि तो इसमें एक सुविधा होगी ना डायग्राम वगैरह खींचने की, है कि नहीं। बाद में देखता हूँ, ये रही है। Yes, sir. हाँ देखता हूँ यार, मिल जाए तो मजा आ जाएगा। एमएस पेंट में होती है। नहीं नहीं, इसमें देख लेता हूँ यार। हाँ क्या मजा आ गया, क्या बात है यार। एक्चुअली हम जैसे लोगों के लिए तो ये ये बहुत बोर्ड बड़ी पे बात नहीं है ना। होता, लेकिन हाँ ये बोर्ड पर नहीं होता था परफेक्ट स्ट्रक्चर। हाँ, अरे ये एक फायदा है पता है सॉलिड स्टेट जो हम पढ़ाते हैं ना 12th क्लास में, उसमें पूरा 3D हाँ. पढ़ाना पड़ता है और उसको पढ़ाने का मजा आ जाएगा व्हाइट बोर्ड से। Yes, sir. मतलब मिक्स पढ़ाई होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को भी यूज करो वैसे भी पढ़ाओ यार। उसमें एडवांस्ड। उसमें पता है ना, तुम लोग तो खैर छोटे बच्चे हो, तुम लोगों को नहीं पता होगा। उसमें भाई पहले लेयर ए बनाओ, फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर, उसमें वॉइड समझाओ, उसमें पूरा 3D चलता है। चलो मजा आ गया। इसको तो इस पर वापस कहाँ से आते हैं बताओ। बुढ़ापे में हमें ये सब चीजें सीखनी पड़ रही है, लेकिन वो ये तो चला गया। सबका बुढ़ापा कहाँ है अभी? अच्छा अभी देख लेता हूँ, चलो। हाँ आ गया, अभी आ जा। वो कहाँ गया लिखने वाला। हाँ सर देखो, ये टेक्स्ट वाला लग गया है। अब नहीं देखता हूँ, चेक कर लूँगा यार, मैं सीख जाऊंगा 1-2 दिन में। एक्चुअली मैं तुम्हारी जो है आज दूसरी क्लास है, इससे मैंने स्टार्ट किया, पता है, इससे पहले करा नहीं था। ये है हमारी एस ऑर्बिटल। तभी तो जो अक्षर वगैरह थोड़े टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं ना, थोड़ी आदत पड़ जाएगी तो सही रहेगा। ये है एस ऑर्बिटल और यहाँ पर आप देखोगे मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने सेंटर ऑफ एटम बताया, जिसे न्यूक्लियस दिखाया मैंने। अच्छा सही सी बताना बिल्कुल, ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सच बताओ। प्लस का मतलब चार्ज तो लिखा नहीं है, है सर। बस इतना बता दो। नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर। चार्ज नहीं है। सर नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है। ठीक है, ये दूसरा एटम। अबे नीचे कैसे आएगा ये, नीचे कैसे आता है बेटा ये? सर आप सर शिफ्ट दबा के करिए सर, परफेक्ट सर्कल निकलेगा। अभी चलो बाद में देखो, अभी टाइम कम है, बाद में मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूंगा, है ना। अभी तो मैं हाथ से खींच रहा हूँ, अभी मैं हाथ से खींच रहा हूँ, फिर सीख जाऊंगा फिर सुनूंगा। प्लस ये दूसरा ऑर्बिटल। अब मेरा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखो यार हाँ, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका वेव फंक्शन प्लस। ये प्लस बेटा उसका वेव फंक्शन है ना। अच्छा ये प्लस क्या बता रहा है कि मैं इनका एडिशन कर रहा हूं, है ना, एडिशन। इन फेज। तो यहां पर मैंने क्या करा, दोनों का इन फेज एडिशन कराया और ओवरलैपिंग कर दी। और ओवरलैपिंग करने के बाद
यहां पर जैसे आप नॉर्मल ओवरलैपिंग कराते हैं वैसे ओवरलैपिंग करा दें, ये प्लस और ये प्लस, और उसके बाद ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाएंगी और मर्ज होकर ये बनाएंगी बीएमओ। ये न्यूक्लियस और ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना सब बच्चे, यहां प्लस का मतलब न्यूक्लियस नहीं है, प्लस का मतलब क्या था मैंने अभी बताया था ना, क्रेस्ट ग्रेस, ये था ना प्लस का मतलब। Yes. तो ये दो इलेक्ट्रॉन की वेव आपस में मिली और इन्होंने ओवरलैपिंग करी, बॉन्ड बनाया, और उसके बाद अब देखो आप याद करो, लास्ट वर्किंग लेक्चर में मैंने आपको बहुत साफ साफ पढ़ाया था, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन करती हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, उसमें से आधी बनती है बीएमओ और आधी बनती है एबीएमओ। ABMO ये जो आप, अच्छा एक पॉइंट में आप ध्यान से देखो, नोट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक। चेक करके बताओ, चेक करो, मोनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक चेक करो, मिला नहीं मिला? सब मिल गया सब। पढ़ के बताओ वो पॉइंट क्या था। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, मिला नहीं मिला Yes, पहले sir, तो ये and- बताओ। वाइल ए मॉलिक्यूलर मिल गया। ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, मिल गया? तो जब इलेक्ट्रॉन सर जब एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में तो सर उसे मोनोसेंट्रिक कहेंगे। अब इधर तो देखो सर हाँ इन्फ्लुएंस अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस का हो तो पॉलीसेंट्रिक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इधर देखो जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये एटम है, एक न्यूक्लियस है, इसलिए हमने से बोला मोनोसेंट्रिक। और यहां देखो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन करती हैं तो क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसी है, पॉलीसेंट्रिक। देखो दो न्यूक्लियस हो गए यहां पर, और इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ये पूरे की पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है, इसे हम क्या बोलेंगे, बीएमओ। मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा प्लस का मतलब क्या है यहाँ, क्रेस्ट So, Yes. तो अच्छा ये क्या है जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये चीज क्या है? न्यूक्लियस Yes. तो पूरा की पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गई है, इसलिए ये कैसी है, पॉलीसेंट्रिक। पहले बनाओ चलो। फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 1s बीएमओ, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा 1s बीएमओ। क्या स्क्रीन पे जो लिखा रहा है रनिंग आउट ऑफ टाइम, जो तुम्हें दिखता है क्या ये चीजें भी? हाँ सर सर रिमेनिंग दिखता है। 10 Remaining हाँ, time सर। 9 minutes 50 seconds. 51 सेकंड। ये ऐसा दिख रहा है। अरे मॉनिटर, हाँ सर। फिर बोला हाँ सर। यार तू कमाल कर दिया यार तूने। डॉक्टर बंसल, Yes, sir. आपको समझ में आ गया बेटा ये बीएमओ वाली बात? Yes, sir. जरा कैन यू एक्सप्लेन दिस, द फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ? Yes, sir. एक्सप्लेन। Sir, when a monocentric atom combines with another monocentric atoms in phase, then it forms a polycentric atom that is called the PMO. ठीक है, आइए अब आगे जाते हैं। अब लिखिए फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार का मतलब होता है एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्टार लगा के दिखाते हैं। इधर देखो सिग्मा पाई, सिग्मा पाई विदाउट स्टार बीएमओ होती है और विद स्टार एबीएमओ को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये वाली बात साइड में कहीं पे, बहुत बेसिक बात है। सर सिग्मा पाई से अभी सिग्मा बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है। हाँ 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 हाँ, आइए बताऊंगा ना। एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही होगी तो सिग्मा बॉन्ड, एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही थी ना अभी एस ऑर्बिटल में, यस सर यस सर। और साइड वाइज ओवरलैपिंग याद है तुम्हें, पाई बॉन्ड बनते थे। लैटरल यस सर, पी हाँ। ऑर्बिटल में होती थी सर। lateral sideways. लिखो बच्चों, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन। अब इतनी देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे से ज्यादा, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से इंटरफेरेंस के कारण बनती है? डिस्ट्रक्टिव Destructive interference out. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, जिसका मतलब क्या होता है? प्लस का माइनस से कॉम्बिनेशन। Minus. बंद कर देना बेटा, बंद कर दो। हाँ जी, तो लिखिए सबसे पहले एस ऑर्बिटल बनाइए। एक एटम की एस ऑर्बिटल, सेंटर उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नेगेटिव साइन बता रहा है सब्ट्रैक्शन। ये दोनों ओवरलैप कर रही है सब्ट्रैक्शन मोड में। आपको याद होगा इसका वेव फंक्शन ये रहा, इसका वेव फंक्शन ये रहा, और दोनों के कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन से एबीएमओ बन जाएगी। तो इसकी मैं डायरेक्ट शीट ड्रॉ कर रहा हूं। मैं आपको एक जरूर सलाह देना चाहूंगा, एनसीईआरटी में एक फुल पेज डायग्राम मौजूद है इनकी शेप को लेकर, वो जरूर आप उसे एक बार देखना। मैं वही बना रहा हूं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। अभी मैंने कहीं नोडल प्लेन वाली बात बताई थी, उसका ध्यान रखना। मतलब सब्ट्रैक्शन मोड में आप देख पा रहे होंगे क्या हुआ है, दोनों न्यूक्लियस आमने सामने आ गए हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, सब्ट्रैक्शन मोड में दोनों न्यूक्लियस आमने सामने आ गए, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, और इनके बीच में एक नोडल प्लेन आ रहा है, आपको दिख रहा है। नोडल प्लेन कौन सा प्लेन होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट 0 हो जाती है। ये डायग्राम एनसीईआरटी से भी कंसल्ट जरूर करने हैं, जैसे मैंने आपके सामने बनाया। थोड़ा सा ओवल शेप है बेटा, ये ऐसे जैसे गुब्बारा होता है ना, ऐसे ऐसे। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन डायग्राम, it is clear from the given diagram that electron density is practically zero, and most of the electron density is located away from the nucleus या न्यूक्लियाई। इधर देखो, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस है, इससे दूर गई है, ये न्यूक्लियस से दूर गई है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई। In fact, there is a nodal plane. In fact, there is a nodal plane between the nuclei. And the repulsion is very high.
between the nucleus. Repulsion is very high between the nucleus. Such an orbital is called ABMO. Such an orbital is called anti-bonding molecular orbital. अब बेटा मैं आज की क्लास फिनिश कर रहा हूं. अब बताओ आज का आपका अनुभव ठीक रहा? थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू के मामले में ये बताओ बच्चों. Yes, sir. Correct. सर कोई लैग नहीं आया. अच्छा जी. सुधांशु, आज तो कनेक्टिविटी इशू का प्रॉब्लम नहीं रही बेटा? पार्की, नो सर, अच्छा था आज का. स्पर्श, सर आज अच्छा था सर, ऐसे ही सही है सर। अलौकिक. सही था सर आज। अच्छा अच्छा, ये बता, मैं ये पूछ रहा था कि वो क्षितिज तो राजी है नहीं है, तू राजी है फिर किस चीज के लिए? मॉनिटरशिप के लिए? सर आधी आधी कर लेंगे हम दोनों। हाँ, ये ऑर्डर इवन करके. हाँ, ऐसे सर। कर लो ना मतलब सर, घेवर वो लाएगा, मलाई तू लाएगा. आधा घेवर हाँ, को, अलग- आधा बस। की पोस्ट है। नहीं अच्छा तो सर हाँ. सर मैंने तो डेट डिसाइड कर ली है 31 फरवरी. अच्छा 31 फरवरी को चलो वैसा कल बात करेंगे, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है. टाटा बाय बाय, है ना? टाटा बाय बाय बेटा, कल बात करेंगे. चलो. ठीक है सर, थैंक यू सर। बाय सर। शेयर कर दीजिएगा आज की. हाँ. सेम आईडी. ओके बेटा कैंसिल बंद सर यही आईडी देने वाली है? सर यही आईडी रहेगी. सर 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 ने ईयरफोन निकाल दिया, अपनी सुनेंगे सर। हाँ. पूछ लेना. हाँ। बाय सर. सर